जो जबा बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। जो जबा बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुआला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। जी दीन के खातिर थी जिसकी जिंदगानी वो हुसैन, कट गई इस्लाम में जिसकी जवानी वो हुसैन। और एक शेर पहुंचा रहा हूं नौजवानों, तवज्जो रखना कि जब कोई मैदान में जाता है लड़ने के लिए, अगर कमजोर बनकर जाता है तो उसे पहले ही गिरा दिया जाता है। अगर वो हिम्मत तोड़ जाता है तो सामने वाला समझ जाता है इसका चेहरा बता रहा है, इसके कदम बता रहे हैं, ये डर रहा है, ये घबरा रहा है। कुर्बान जाओ, इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में गए तो कोई बुज़दिल और काहिरों की तरह नहीं, बल्कि हुसैन का तरीका देखकर ये पता लग रहा था ये कोई और नहीं बल्कि इस्लाम का शेर खड़ा है जो मैदान करबला में। शेर के अल्लाह शेर के मानंद में मक्तल में आया वो हुसैन। बोलो सुभान अल्लाह। शेर के मानंद में मक्तल में आया वो हुसैन, जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया, जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन। आइए दोस्तों, तारीख में आपके सामने रख रहा हूं और दो शेर पढ़ता हूं। क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में, पढ़ देता हूं मैं। क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में, और दो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में, दो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। अरे सैयद है ये सैयद है, तमाचे न लगा, कुरान के वर्कों को जमीन पर न गिरा, कुरान के वर्कों को जमीन पर न गिरा। हम और आप हुसैनी हैं और इमाम हुसैन से मोहब्बत रखने वाले। अब आइए पॉइंट की तरफ। देखिए, नात पढ़ने में नजराना ज्यादा मिलता है, तकरीर में कम मिलता है, लेकिन हमारी सोच यह है कि तकरीर से हमारी कौम को कुछ मिल जाएगा और हमें जो मिलेगा अल्लाह ने जो किस्मत में रखा है वही मिलेगा। अल्लाह ने जो, अब तकरीरों में भी कम नहीं मिल जाए नजराना, समझ गए लोग, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत आता। अबू जहल है, तवज्जो, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अबू जहल से कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। क्या कह रहे हैं कि मैं, जोर से बोलो, अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का रसूल हूं। नहीं माना, अबू जहल नहीं माना। तायरे सिदरा जिब्रील अमीन आए, या रसूल अल्लाह, बार बार मत कहो मुर्दा है ये, तवज्जो दीजिए, क्या कहा, बार बार मत कहो ये मुर्दा है, नहीं मानेगा। शायद भाई आंख खोलो जरा, मैं जो बात पॉइंट की बता रहा हूं, तवज्जो। अबू जहल से कहा, सरकार से जिब्रील ने फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। अब तवज्जो दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ। अबू जहल चल रहा है, इस्लाम उसे मुर्दा बता रहा है। अबू जहल खा रहा है, इस्लाम उसे मुर्दा बता रहा है। अबू जहल बोल रहा है, इस्लाम उसे मुर्दा बता रहा है। अबू जहल सो रहा है, इस्लाम उसे मुर्दा बता रहा है। अबू जहल खाना खा रहा है, इस्लाम उसे मुर्दा बता रहा है। अबू जहल सवारी पर बैठा है, इस्लाम उसे मुर्दा बता रहा है। पैदल चल रहा है, इस्लाम उसे मुर्दा बता रहा है। समझ में नहीं आया कि जो खा रहा है इस्लाम ने उसे मुर्दा क्यों बता दिया, जो चल रहा है इस्लाम ने उसे मुर्दा क्यों बता दिया, जो बोल रहा है इस्लाम ने उसे मुर्दा क्यों बता दिया, जो पानी पी रहा है इस्लाम ने उसे मुर्दा क्यों बता दिया। अल्लाह अकबर। यही बात अब हम करबला की जमीन पर जाकर देखते हैं तो अली अस्कर के हलक पर तीर लगा और लगने के बाद हलक को चीरता हुआ तीर बाहर निकल गया,
लेकिन इस्लाम उसे जिंदा बता रहा है, इस्लाम उसे जिंदा बता रहा है। यही बात जब हम करबला में जाकर पूछते हैं तो अल्लाह अकबर, कासिम जो है, कासिम की जवानें लुट गई, कासिम शहीद हो गए, लेकिन इस्लाम उन्हें जिंदा बता रहा है। यही बात करबला में जा रहे हैं, और मोहम्मद को देखा, उनके इमाम मुस्लिम के बच्चे शहीद हो गए, लेकिन इस्लाम उन्हें जो है जिंदा बता रहा है। समझ में नहीं आया। भौनी के नौजवानों, याद रखो कि अबू जहल चल भी रहा है, खा भी रहा है, बोल भी रहा है, फिर भी इस्लाम उसे मुर्दा बता रहा है। हुसैन शहीद हो गए हैं, फिर भी इस्लाम उन्हें जिंदा बता रहा है। हुसैन शहीद हो गए, इस्लाम जिंदा बता रहा है। इमाम मुस्लिम के बच्चे शहीद हो गए, फिर भी इस्लाम उन्हें जिंदा बता रहा है। और मोहम्मद शहीद हो गए, इस्लाम उन्हें जिंदा बता रहा है। समझ में आया। हमने कहा हमें बता दिया जाए कि वो चल रहा था तो मुर्दा क्यों है, ये शहीद भी हो गए तो जिंदा क्यों है। नौजवानों सुनो, तारीख उठा कर देखो। जब हमने अबू जहल से पूछा तो अबू जहल के मिजाज ने कहा कि मोहब्बत नहीं, अदाबत मुस्तफा ने मुझे जीने ना दिया। और जब हुसैन से पूछा तो उन्होंने कहा मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे मरने नहीं दिया। ये इस्लाम, सुभान अल्लाह, समझ गए। अदाबत मुस्तफा ने मुझे जीने ना दिया। और हुसैन से जब पूछा अमर भाई कि तुम तो शहीद हो गए, फिर भी कुरान तुम्हें जिंदा बता रहा है, कुरान तुम्हें सच्चा बता रहा है। हुसैन से कहा शहीद हो गए, फिर भी तुम्हें जिंदा बता रहा है। तो कुरान ने मालूम है क्या कहा, हुसैन ने मालूम है क्या कहा, मैं शहीद जरूर हो गया। धोनी के लोगों ने भी जाना, हिंदुस्तान ने भी जाना, पाकिस्तान ने भी जाना, अफ्रीका ने भी जाना, अमेरिका ने भी जाना, दुनिया के हर गोशे ने जाना, दुनिया के हर खित्ते ने जाना कि हुसैन शहीद हो गए। लेकिन कुरान ने यही कहा कि दुनिया कुछ भी कहे, हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन तू आज भी जिंदा है। क़यामत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। ये हमारी नबी की है शान, ये हमारे नबी की है शान। इक्स मोहब्बत, इक्स मोहब्बत। नारे तकबीर। उसी जिंदगी की बदौलत आज हमें अगर ऐसे समझ में ना जाए तो हजरात, जो मर जाता है उसका नाम और निशान मिट जाता है, जो मर जाता है उसे कोई याद नहीं रखता है। आज देखिए भौनी की सरजमीन पर कहीं लंगर खिलाया जा रहा है, कहीं शरबत पिलाया जा रहा है, कहीं उनके नाम से खिचड़ा बनाया जा रहा है, कहीं नौजवान इकट्ठा होकर 10-10, 100-100 रुपया इकट्ठा करके हुसैन के नाम पर लंगर करा रहे हैं, उनके नाम पर एसाले सवाब बता रहे हैं। हमने जाना ये खिचड़ा तो वैसे भी हम खाते हैं, लेकिन वो सुकून नहीं मिलता। ये शबील हम पैसे भी लगाते हैं, लेकिन वो मजा नहीं आता है। ये शरबत हम पैसे पीते हैं, लेकिन हमें वो सुकून नहीं मिलता। ये खिचड़ा हम पैसे घर पर खाते हैं, लेकिन वो मजा नहीं आता है। यही खिचड़ा हम घर पर बनाते हैं, वो सुकून नहीं मिलता है। यही शबीले हम पैसे लगाते हैं, वो सुकून नहीं मिलता है। ये मलीदा हम पैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो सुकून नहीं मिलता है। अगर हम घर पर बनाते हैं, पता लगा वो अलग चीज है, लेकिन मुहर्रमों में मोहब्बत हुसैन है, इसलिए मजा आता है हमें, सुकून। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या है मोहब्बत? इस खिचड़े में क्या है बोलो? अरे यार अभी तो खा ही रहे हो, खा के भी नहीं बोल रहे हो। इस खिचड़े में क्या है मोहब्बत? अरे हुसैन, इस लंगर में क्या है मोहब्बत? मुस्कुरा के बोलो, मुस्कुरा के। इस खिचड़े में क्या है मोहब्बत? सुभान अल्लाह। नौजवान बहुत बोलो, इस खिचड़े में क्या है मोहब्बत? इस लंगर में क्या है मोहब्बत? इस मलीदे में क्या है मोहब्बत हुसैन। और जब मोहब्बत की बात आई मौलाना साबिर रजा कादरी, तुम्हें बताएगा दोस्तों, मोहब्बत वो चीज होती है, कुरान की मोहब्बत हुसैन से, हुसैन की मोहब्बत कुरान से, कुरान की दोस्ती हुसैन से, हुसैन की दोस्ती कुरान से। दोस्तों दोस्ती कैसी कि सारी दुनिया ये कह रही है कि हुसैन मिट गए, हुसैन मिट गए, हुसैन शहीद हो गए, लेकिन करबला के मैदान में कुरान आ गया। कुरान ने कहा हुसैन तुम्हें दुनिया मुर्दा कहे, लेकिन जो मुझे पढ़ेगा तो तुम्हें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा बताता हुआ। ये कुरान
कुरान की शान है, ये हुसैन का मकाम है। तो हम कुरान को पढ़ते हैं, बोलो हुसैन जिंदा है या मुर्दा, बोलो बोलो जिंदा जिंदा। और उनके सदके में हमारा ईमान जिंदा है या नहीं, बोलो जिंदा। आओ दोस्तों बुजुर्गों, टाइम थोड़ा है, अब मैं थोड़ी नसीहत की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। आइए गौर की, करबला के मैदान में अली असगर की शहादत हो गई, नहीं रुक सकी। जो तलवार करबला के मैदान में ओनो मोहम्मद की शहादत हो गई, नहीं रुक सकी। वो तलवार अली असगर के हलक पर तीर लगा, नहीं रुक सकी। इमाम हुसैन की तलवार अली असगर का तीर हलक में लग गया, लेकिन तलवार नहीं रुक सकी। यह है इस्लाम की मोहब्बत। जब हुसैन की तलवार चल रही थी करबला के मैदान में, अल्लाह अकबर, उस तलवार के अंदर सिद्दीक की सदाकत नजर आ रही थी, उमर का जलाल नजर आ रहा था, फारूक आजम की अदालत नजर आ रही थी, उस्मान की सखावत नजर आ रही थी, उमर की अदालत नजर आ रही थी। आज वही तलवार करबला के मैदान में चल रही है। सामने अली असगर शहीद हुआ, लेकिन तलवार नहीं रुकी। सुभान अल्लाह का ये, सामने अली असगर शहीद हुए, लेकिन तलवार, बोलो तलवार नहीं रुकी। सामने इमाम मुस्लिम के बच्चे शहीद हो रहे हैं, लेकिन तलवार नहीं रुकी है। अब गौर कीजिए, चलते चलते तलवार चल रही है, गाजर और मूली की तरह कट रहे हैं, गिर रहे हैं, कपकपाने लगे, थर्राने लगे। ये हुसैन की तलवार है, अगर ऐसी ही चलती रही तो हमारा पूरा का पूरा जस्ता, पूरा का पूरा जो हमारे पूरी की पूरी जमात कत्ल कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर। इसी दौर में नमाज का वक्त आ जाता है। इमाम हुसैन ने कहा अपनी जंग रोक दो, मैं अपनी तलवार रोक रहा हूं। उसने कहा हुसैन डर गए, उसने कहा हुसैन डर गए, इसलिए अपनी तलवार रोक रहे हैं। तो हुसैन ने कहा था ये हुसैन है, अली का बेटा है, ये हुसैन है, तुम्हारे डर की वजह से तलवार नहीं रोक रहा है, बल्कि आज जुमे का दिन है, पूरी दुनिया की मस्जिदों में मेरे नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा है, इसलिए मैं, क्या पढ़ा जा रहा है, मेरे नाना का खुतबा पढ़ा जा रहा है, इसलिए मैं अपनी तलवार रोक रहा हूं। और जैसे ही तलवार रोकी, इमाम हुसैन ने नमाज का वक्त आया, अपना सर सजदे में रखा और पढ़ा सुभान रब्बी अल-आला। अरे वो काम करा इतना घटिया, काहिरों वाला, औरतों वाला। अगर उन्हें लड़ना ही था तो हुसैन की जब तलवार चल रही थी तो शहीद करके दिखाते, हुसैन की तलवार चल रही थी मुकाबला करके दिखाते। अरे उन्होंने तो जब वार किया है कि हुसैन करबला की जमीन पर हालत सजदा में है, सजदे की हालत में हुसैन ने वार किया और 72 तीर लगे थे। एक तीर हुसैन की पेशानी पर लगा था, लगने के बाद फिर भी इमाम हुसैन ने अपने सर को सजदे में रख दिया और ये पैगाम दे दिया, पूरी दुनिया को ये बता दिया कि सुनो सुनो, हम नबी के घराने वाले हैं, नबी के नवासे हैं, खून तो हमारा बह जाए ये मंजूर है, भूखे रह जाए ये मंजूर है, लेकिन हमारे नाना का कोई तीर हमसे ले जाए ये हमें। सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम के चाहने वाले, ये है इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले। आओ दोस्तों, थोड़े से ही वक्त में नौजवानों, मैं तुम्हें एक इसलिए बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, सुभान अल्लाह कहिएगा। इस्लाम देखिए हुसैनियत क्या है, मोहब्बत हुसैन जिसमें है वो जिंदा है, सुभान अल्लाह कहिए। और जिसमें मोहब्बत हुसैन नहीं है वो चल भी रहा है, बोल भी रहा है इस्लाम में, फिर भी वो मुर्दा। सुभान अल्लाह। ये तो हमारी किस्मत है कि हम चल भी रहे, खा भी रहे, मोहब्बत हुसैन भी है, हम जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। आइए कैसे कैसे आशिक़े मुस्तफा हैं, याद करिएगा। 3 हैं, 3 नौजवान। कितने? ये इसलिए बता रहा हूं नौजवानों को भी अंदर समझ आए। कितने नौजवान हैं? 3 मुजाहिदीन हैं। बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया और कहा ईसाई बन जाओ।
अपना ईमान छोड़ दो, अपना कुरान छोड़ दो, अपना मजहब छोड़ दो, अपना दीन छोड़ दो, तुम ईसाई बन जाओ। उन्होंने कहा सुनिए तुम बादशाह हो, हम नबी के घराने वाले हैं, हम नबी के दीवाने हैं, नबी के इश्क में डूबे हुए हैं, हमारे रगों में एक एक कतरे में मुस्तफा की मोहब्बत पहुंचे हुई है, तुम कहे हम ईसाई बन जाएं, ऐसे कब हो सकता है। बादशाह ने कहा अगर तुम ईसाई नहीं बनोगे तो तुम्हें खौलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा, कुर्बान जाओ। आज का नौजवान होता बहक जाता, लेकिन कुर्बान जाओ उन 3 नौजवानों पर। उन्होंने कहा कि हम खौलते हुए तेल में पड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना दीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख गवाह है, एक भाई को खौलते हुए तेल में बादशाह ने डाल दिया, दोनों भाई देख रहे हैं, अल्लाह अकबर। इसके बाद दूसरे भाई से कहा देखो तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई को खौलते हुए तेल में डाला गया है, तुम्हें भी डाल दिया जाएगा, अब भी तुम ईसाई बन जाओ, अब भी अपना मजहब छोड़ दो। नौजवानों कभी अपने दीन से मत हटना, अगर भूखा रहना पड़े तो रह जाए, प्यासा रहना पड़े तो रह जाए, परेशानी उठाना पड़े तो उठ जाए, लेकिन अपने मजहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वो बात सुना रहा हूँ, दूसरे भाई को भी खौलते हुए तेल में डाल दिया गया, दूसरा भाई ललकता हुआ खौलते हुए तेल में जलकर राख हो गया। अल्लाह अकबर। 2 भाई खौलते हुए तेल में डाल दिए गए, दोनों शहीद हो गए। अब एक भाई बचा। वजीर ने कहा हुजूर ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत हसीन और जमील है, इसे मेरे पास भेज दीजिए, मैं किसी तरह से भी इसको इसके मजहब से हटा